लॉरेंस बिश्नोई गैंग में एक से एक धुरंधर गैंगस्टर मौजूद हैं जो न सिर्फ खूंखार बल्कि शातिर और तेज तर्रार भी हैं। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई गैंग अब क्राइम वर्ल्ड में एक इंटरनेशनल लेवल का सिंडिकेट बन गया है, जिसका क्राइम को ऑपरेट करने का तरीका बड़ा ही प्रोफेशनल है। यह गैंग बिल्कुल एक मल्टीनेशनल कंपनी की तरह काम करता है, जिसमें हर काम के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है और हर डिपार्टमेंट का इंचार्ज कोई ना कोई शातिर गैंगस्टर है। रंगदारी, उगाही और भी कई तरीकों से पैसा इकट्ठा करना, फिर उस पैसे को हवाला के जरिए विदेशों में भेजना और वहां होटल्स, नाइट क्लब, स्पा जैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करके डबल मुनाफा कमाना, ये सभी काम एक स्मार्ट और प्रोफेशनल तरीके से किए जाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई खुद तो जेल में बंद है, लेकिन उसके खास गुर्गे विदेशों में बैठकर अपने गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं। उन्हीं विदेशों में बैठे गैंगस्टर में से एक है गोल्डी बराड, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड कहा जाता है। यह वही गोल्डी बराड है जिसने मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला की हत्या का प्लान तो तिहाड़ जेल के अंदर बना था, पर उसे ग्राउंड लेवल पर ऑपरेट करने का सारा इंतजाम गैंगस्टर गोल्डी बराड ने किया था। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद गैंगस्टर गोल्डी बराड ने आज तक के डेप्यूटी एडिटर अरविंद ओझा को एक टेलीफोनिक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उसने कबूल किया था कि यह सारा मास्टर प्लान उसी ने बनाया था। आज के एपिसोड में जानेंगे कि कौन है गैंगस्टर गोल्डी बराड, जो लॉरेंस बिश्नोई के एक इशारे पर कुछ भी कर सकता है। दरअसल गोल्डी बराड का असली नाम सतिंदरजीत सिंह है। गोल्डी बराड का जन्म साल 1994 में पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में हुआ था। गोल्डी बराड के पिता पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे। स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद गोल्डी बराड ने चंडीगढ़ के मशहूर डीएवी कॉलेज में एडमिशन लिया, जहां उसकी मुलाकात हुई लॉरेंस बिश्नोई से, जो उस वक्त छात्र संघ के चुनाव लड़ने की तैयारी में था। हालांकि गोल्डी बराड लॉरेंस बिश्नोई का जूनियर था, लेकिन इन दोनों की केमिस्ट्री इस कदर जमी कि दोनों एक दूसरे के जिगरी यार बन गए। धीरे धीरे लॉरेंस बिश्नोई क्राइम के दलदल में फंसता रहा और जेल चला गया, लेकिन गोल्डी बराड लॉरेंस के गैंग को बाहर रहकर ही चलाता रहा। अभी तक गोल्डी बराड का नाम पंजाब के बाहर लोगों ने नहीं सुना था, लेकिन तभी आता है साल 2020, जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जानी दुश्मन बम्बीहा गैंग के शूटर्स गोल्डी बराड के चचेरे भाई गुरलाल बराड की चंडीगढ़ में एक नाइट क्लब के बाहर गोलियों से भूनकर हत्या कर देते हैं। गुरलाल बराड लॉरेंस बिश्नोई का भी बहुत खास था और एक समय में एसओपीयू का स्टेट प्रेसिडेंट भी रहा था। गुरलाल बराड की हत्या में पंजाब के फरीदकोट यूथ कांग्रेस के प्रधान गुरलाल पहलवान का नाम सामने आया था, जिसके बाद गोल्डी बराड के शूटर्स ने फरवरी 2021 में गुरलाल पहलवान की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड के तुरंत बाद गोल्डी बराड स्टूडेंट वीजा पर कनाडा भाग गया। फरीदकोट की एक अदालत ने गोल्डी बराड के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया हुआ है। गोल्डी बराड पर डेरा प्रेमी प्रदीप सिंह की हत्या का भी इल्जाम है, जिसे गोल्डी बराड ने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के कारण मौत के घाट उतार दिया था। फिर 2021 में बम्बीहा गैंग के शूटर्स लॉरेंस और गोल्डी बराड के खास युवा अकाली दल नेता विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या कर देते हैं। इस षड्यंत्र में सिद्धू मूसेवाला का नाम भी आता है। गोल्डी बराड ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की, इसलिए लॉरेंस गैंग ने मूसेवाला की हत्या का षड्यंत्र रचा। मूसेवाला हत्याकांड के लिए गोल्डी बराड ने ही कनाडा में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई के भांजे सचिन बिश्नोई के साथ सारे इंतजामात किए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हत्याकांड के लिए गोल्डी बराड ने 40 लाख रुपए के नए हथियार खरीदकर इंडिया पहुंचाए थे। शूटर्स और गाड़ियों का इंतजाम भी गोल्डी बराड के कहे अनुसार ही किया गया था। हाल ही में भारत सरकार ने गोल्डी बराड पर यूएपीए लगाया है और एनआईए पहले ही इंटरपोल के जरिए गोल्डी बराड के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर चुकी है। हालांकि गोल्डी बराड ने अपने इंटरव्यू में बब्बर खालसा ग्रुप और आईएसआई से जुड़े होने से साफ इनकार कर दिया था, पर भारत सरकार ने उसे टेररिस्ट घोषित कर दिया है। एनआईए के मुताबिक गोल्डी बराड कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में स्टूडेंट बन के रह रहा है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वह आइडेंटिटी बदल बदल कर अलग अलग देशों में रहता है।
एनआईए ने गोल्डी बराड को गिरफ्तार करने के लिए उसके भारत और कनाडा के कई ठिकानों पर छापेमारी भी की है, लेकिन एनआईए को अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। तो यह थी गैंगस्टर गोल्डी बराड की कहानी। इस वीडियो का मकसद सिर्फ जनता को जागरूक करना है। हम किसी भी क्रिमिनल या क्रिमिनल एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी और क्रिमिनल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।